बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम चौथी किस्त असनाफ़ सुखन की पेश कर रहे हैं। देखिए इधर तवज्जो कीजिए। रुबाई ये अरबा से बना है। अरबा के माने चार, रुबो के माने चौथाई, राबे के माने चौथा। तो रुबाई इसकी जमा आती है रुबाइयात। देखिए रुबाइयात की जमा है, यानी चार का उंसुर इसके अंदर पाया जाता है। रुबाई के माने चार। और ऐसी एक लफ्ज आता है, आप देख लीजिए यहां रोबाही। इसके माने लोमड़ीपन, बुज़दिली। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही, लोमड़ीपन। चाहे वो हक गोई व बेबाकी, हक गोई व बेबाकी आईने जमा मर्दा, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। तो रुबाही के माने लोमड़ीपन, बुज़दिली। और एक लफ्ज है, सिर्फ इसमें जबर का फर्क है, रुबाई के बजाय रबाई। तो रबाई ये हमारे जो दांत हैं, पूरे दांत, तो पहले सामने के जो दो दांत हैं, दो दांत ऊपर दो दांत नीचे, उसके बाद दो दांत ऊपर दो दांत नीचे, उन दांतों को रबाई कहते हैं। ऊपर के दांतों को उलिया कहेंगे और नीचे के दांतों को सुफला कहेंगे। तो रबाई, ऐसे और बहुत से माने इसके निकलेंगे। आपको उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, गहराई में। आप रुबाई की तारीफ और उस नज्म को समझ लिए तो बहुत है। तो देखिए रुबाई है, यहां पेश रहेगा। रुबाई चार मिसरों वाली नज्म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो, यानी पहला, दूसरा और चौथा हम काफिया होगा, तीसरे मिसरे में काफिया नहीं होगा। और पहला मिसरा, दूसरा मिसरा जब रुबाई शुरू होती है, तीसरा मिसरा आता है जिसमें काफिया नहीं होता है, लेकिन चौथा मिसरा जो होता है बहुत जोरदार होता है, पूरी रुबाई का निचोड़ उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसी नज्म जो चार मिसरों पर मुश्तमिल हो, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो, ऐसी नज्म को रुबाई कहते हैं। देखिए यहां यास, ये गाना चंगेजी, ये बहुत बड़े दर्जे के शायर माने जाते हैं अदब के एतबार से। अपने आप को ये गालिब सानी, बल्कि गालिब से बढ़कर कहा करते थे, लेकिन लोगों ने इनकी फसाहत और बलागत को तस्लीम किया है, लेकिन बहरहाल गालिब का हम पल्ला नहीं माना है। खैर, उनकी एक रुबाई यहाँ मिसाल के तौर पर मैंने लिखी है, और ये 10वीं किताब के अंदर भी मौजूद है। तो हमारे 10वीं के जो तलबा होंगे वो ये समझ लें कि रुबाई पढ़ा भी दी गई मिसाल के अंदर। देखिए, मर्दाने खुदा किसी के आगे न झुके। जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबको अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन हर एक को अल्लाह वाले नहीं कहा जाता। मर्दाने खुदा उनको कहा जाता है जो अल्लाह के अलावा किसी के आगे न झुकने वाले हो। बातिल के आगे कभी वो सर झुकाते ही नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
ऐसे लोगों को मर्दान खुदा कहा जाता है। खुदा के मर्द, मर्द की जमा है मर्दा, ये फारसी का लफ्ज है। मर्दान खुदा, खुदा के बंदे, खुदा वाले, अल्लाह वाले, किसी के आगे न झुके, यानी किसी आगे झुकना उनका काम नहीं है। तारीख गवाह है, आप पूरी तारीख पर डालेंगे, मर्दान खुदा कभी भी कभी बातिल के सामने झुके नहीं हो, और जो झुक गया वो मर्दान खुदा में रहा नहीं। दिल शोले गम से फूक रहा था, फूके, अंदर गम है, रंज है, सारी चीजें हैं, गम से फूक रहा है दिल, शोले की तरह। क्या? दिल शोले गम से फूक रहा था, फूके, जल रहा है गम से, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर झुकाने के लिए तैयार नहीं होंगे। कैसे देखिए, अभी आप लोगों ने मरसिया पढ़ा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, किसी के सामने उसका मासूम बेटा प्यास से तड़प रहा हो और बातिल के सामने झुकने के लिए कहा जाए, फिर भी वो ना झुके, तो उसका कैसा दिल, कैसा अज़्म, कैसी हिम्मत होगी, जैसे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ऐसे लोगों को मर्दान खुदा कहा जाता है। दिल शोले गम से फूक रहा था, फूके, ज्यादा अपना है और इरादा अपना। ज्यादा के माने रास्ता, रास्ता अपना है, चाहे मुश्किल रास्ता हो, आसान रास्ता हो, लेकिन कैसा है? अपना है। और इरादा अपना, यानी रास्ते पर जाना है, चाहे कितना ही दुश्वार रास्ता क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर मर्दान खुदा को जाना है। अब मिसाल है, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके? धारा कहते हैं सैले रवा को, बहुत तेजी के साथ, बहुत काफी मिकदार में पानी आ रहा हो और आप उसको पत्थर से रोकना चाहें, पहाड़ भी सामने आ जाए, तब भी या तो पहाड़ को वो गिरा देगा, बहा ले जाएगा, या पहाड़ को छोड़ करके अपना रास्ता बना करके निकल जाएगा। जैसे अभी 2-4 साल पहले की बात है, उत्तराखंड में बादल फटा था, बादल फट गया था, अचानक ऐसा पानी का धारा और रेला आया, कितने मंदिरों को, कितने टीलों को बहा करके लेके चला गया, कितने लोग लापता हो गए, कितने की लाशें कई किलोमीटर दूर जाकर के मिली। तो धारा कहते हैं बहुत तेज बहाव के साथ सैले रवा आ रहा हो, तो सैले रवा वो किसी चीज से रुकता नहीं है, वो या तो लोग चीजों को बहा ले जाता है या अपना रास्ता बना करके निकल जाता है। तो कह रहे हैं धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके, यानी जैसे धारा पत्थरों और पहाड़ों से नहीं रुकता है, इसी तरीके से मर्दान खुदा किसी के आगे झुकते नहीं हैं और अपने रास्ते पर वो चले जाते हैं, क्योंकि रास्ता उनका है और इरादा अपना है। तो जैसे धारा नहीं रुक सकता है, इसी तरीके से मर्दान खुदा किसी के सामने झुकते नहीं हैं। इसके शायर हैं यास यगाना चंगेजी। दूसरी मिसाल मैंने दी है रुबाई की, ये भी 10वीं किताब के अंदर है, तो 10वीं के बच्चे समझ लें इसको भी। क्योंकि मिसाल में मैंने पेश किया तो मैंने देखा कि 2 रुबाई हज़फ कर दी गई हैं, 2 बाकी हैं, और मिसाल में दे रहा हूं तो समझा भी दो, 10वीं के बच्चे समझ लेंगे। बल्कि इतनी आसान है ये रुबाइयाँ कि मेरा ख्याल है कि 5वीं के बच्चे भी इंशाल्लाह समझ लेंगे। देखिए, नफ्स, नफ्स के माने दिल, जान। नफ्स, आदमी का नफ्स, हर एक के अंदर नफ्स होता है, उसी को ज़मीर भी कह सकते हैं, उसी को दिल भी कह सकते हैं, उसी को जान भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। और एक लफ्ज़ आता है नफस, नफस के माने सांस के होते हैं, उसकी जमा अनफास आती है,
और ये नफ्स की जमा नुफूस आती है। तो नफ्स की जमा नुफूस और नफस की जमा अनफास। तो यहां पर ये नफ्स है। नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, जी भी कहा जाता है उसको, आदमी सुस्त गाम हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है। इशरत के माने ऐश आराम। आदमी ऐश आराम में पड़ गया, खूब बेहतरीन मुरक्कन ग़िज़ाएं खाता है और सोता रहता है, जाहिर बात है सुस्त हो जाएगा। गाम के माने कदम, यहाँ सुस्त गाम, इसके माने होते हैं सुस्त रफ्तार। रफ्तार उसकी सुस्त हो जाती है। जब आदमी ऐश आराम में पड़ता है तो उसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है। वो काम में भी उसका दिल नहीं लगता, सुस्ती, हाथ पांव सब खाली मोटा होता जाता है, चर्बी चढ़ती जाती है, सुस्त पड़ जाता है। तो इशरत के माने होते हैं ऐश और आराम में पड़ जाना। जैसे देखो मुसलमानों पर एक दौर गुजरा है जो बहुत ऐश व आराम में रहते थे। इतने ऐश व आराम में रहने लगे कि उनको कुछ सोचता ही नहीं था। लिहाजा हुकूमत चली गई, सल्तनत चली गई, सब उनकी ऐश व इशरत के अंदर चली गई। आगे लिख रहे हैं, सही मंजिले तरफ जारी रखिए, इशरत में ना पड़िए वरना सुस्त हो जाएंगे, बल्कि क्या कीजिए, सही के माने कोशिश। सही अपनी तरफ से हो तो इत्माम मिनल्लाह, अगर अपनी तरफ से कोशिश हो तो अल्लाह ताला की तरफ से इत्माम होता है, उसकी तकमील होती है। मंजिल की तरफ जारी रखिए। आप तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म की मंजिल क्या है? अभी फिलहाल 10वीं में अच्छे नंबरात लेने, फिर अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए, एडमिशन मिल जाए, फिर उसके बाद इसमें नीट में अच्छे मार्क्स ले लें, मेडिकल में एडमिशन हो जाए, नहीं जी में अच्छे मार्क्स ले लें, बेहतरीन कॉलेज में इंजीनियरिंग में हो जाए, या IPS बनेंगे, IAS बनेंगे। ये सब तलबा की मंजिल होती है। तो आप जिस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं उसकी तलब जारी रखिए। और जारी कैसा रखेंगे? सही, कोशिश से। सही के माने कोशिश, जुस्तजू, मेहनत, मशक्कत। अब यहाँ एक मिसाल दी है, जैसे यहाँ मिसाल दिया था ना, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके, यहाँ भी मिसाल दे रहे हैं, ना हिलाएं तो पांव सो जाता है। सो जाने के बाद सुन हो जाना, सुन हो जाना। आप एक ही जगह पर खड़े रहें, एक ही जगह पर बैठे रहें, तो वजन जब पांव पर एक ही जगह पर पड़ा रहता है तो देखो मूंगियां आ जाती हैं, कुछ मालूम नहीं पांव है कि नहीं है। आप चलना चाहें तो गिर पड़ेंगे, ऐसा सुंद हो जाता है पांव। आप पांव पर हाथ लगाएंगे, पेन से अगर ऐसा टच करेंगे तो ऐसा लगेगा पांव है ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं होता है। तो मालूम ना होने की वजह से आप चलेंगे तो बैलेंस ही नहीं रहेगा, गिर भी सकते हैं। तो न हिलाएं पांव, सुंद हो जाता है। और इसका तजर्बा हर एक को है। एक ही पहलू पर बैठे बैठे कभी कभी ऐसा होता है कि पांव सुंद हो जाता है, फिर आदमी उसको मुख्तलिफ तरह से हरकत देता है, फिर उसमें खून जारी होता है और नॉर्मल हालात में आ जाता है। तो क्या कह रहे हैं? नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, आराम तलब हो जाता है, आराम में पड़ जाता है, आदमी सुस्त काम हो जाता है, आदमी सुस्त रफ्तार हो जाता है, हर काम में उसकी रफ्तार कम हो जाती है। सही मंजिलें तलब जारी रखिए, मंजिल को पाने की कोशिश जारी रखिए। न हिलाएं तो पांव सो जाता है, अगर पांव को हिलाया ना जाए तो, हरकत ना हो तो पांव सुन हो जाता है। मेरे अजीजों, अब रुबाई की तारीफ मैंने कर दिया और 2 मिसालें दे दी, आपके सामने पेश कर दी। आप यहाँ देख सकते हैं, मर्दाने खुदा किसी के आगे न झुके, दिल शोले गम से फूक रहा था फूके। यहाँ भी देखिए, झुके फूके, ये हम काफिया है, ज्यादा अपना है और इरादा अपना, इस मिसरे में काफिया नहीं है। धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके, ये
चौथा मिसरा हम काफिया आया, पहले में, दूसरे में और चौथे में काफिया है। ऐसे ही देखिए, नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, आदमी सुस्त गाम हो जाता है, हम काफिया सही मंजिले तलब जारी रखी, यहाँ काफिया नहीं है। न हिलाएं तो पांव सो जाता है, यहाँ काफिया आया। तो पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में और चौथे मिसरे में काफिया है, लिहाजा ऐसी नज़्म को रुबाई कहेंगे। जो रुबाई शाद आरिफी की है। अब आगे देखिए, कता। कता के माने होते हैं काटना, कता करना, काटना। आप हिसाब में पढ़ते होंगे ज्योमेट्री वगैरह में, एक खत दूसरे खत को काटता है तो उसको कता कहते हैं। तो जो चीज काट दी जाती है वो क्या होती? टुकड़ा होती है। कता के माने काटना, काटा हुआ टुकड़ा, और इसकी जमा आती है कतआत। कतआत इसकी जमा है, टुकड़े। तो नज्म या गजल, उसमें बहुत से अशार होते हैं, लेकिन एक गजल में कैसा होता है, एक शेर है, मफहूम के एतबार से मुकम्मल है, मफहूम के एतबार से मुकम्मल है। नज्म होती है किसी ख्याल को पूरी नज्म के अंदर बयान किया जाता है। कता के अंदर क्या होता है, एक ख्याल को 2 शेर या 3 शेर या 4 शेर, यानी कम से कम 2 शेर में पूरे ख्याल को बयान कर दिया जाता है। तो ऐसी नज्म कि 2 अशार या उससे कुछ ज़्यादा अशार में एक ख्याल को बयान कर दिया जाए, पूरे नज्म, पूरे कते का ख्याल एक होता है, तो उसको कता कहते हैं। अभी आप मिसाल से समझेंगे। देखिए, मसलन कता वो नज्म जिसमें एक ख्याल 2 या 2 से ज़ायद अशआर में पेश किया गया हो, यानी ये कता की जमा कतआत। वो नज्म जिसमें एक ख्याल, एक उन्वान, एक मौजू, एक ख्याल, एक नजरिया 2 या 2 से ज़ायद अशआर में पेश किया गया हो, उसे कता कहते हैं। मसलन मिसाल देखिए, ये इतनी आसान मिसाल है कि हर एक को इसका तजुर्बा होता है और आसानी से समझ में भी आ जाएगी। वो किसी से आप मीठी बात करें तो कुरान शरीफ के अंदर है कि अगर आप दुश्मन के साथ अच्छी तरीके से पेश आए, बुराई का बदला भलाई से दें, तो आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। कान्नु वलीयुल हमीम, जिगरी दोस्त बन जाएगा। आप अगर किसी से मीठी मीठी बातें करते हैं तो आपका गिरविदा हो जाएगा वो, और अगर आपका दोस्त भी है लेकिन आप उसको बुरा भला कहते हैं, सही तरीके से उससे गुफ्तगू नहीं करते हैं, बड़ी बुरी तरीके से उससे पेश आते हैं, उसकी बातों का जवाब सही नहीं देते हैं, अच्छी तरीके से आप पेश नहीं आते हैं, तो आपका जिगरी दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाएगा। यानी तलखी गुफ्तार, जबान की तलखी, जबान की कड़वाहट, ये बहुत बुरी चीज है। और शीरी जबान ये बहुत अच्छी चीज है उसके मुकाबले में। तो इस ख्याल को पेश किया गया है कि तलखी गुफ्तार जो है, बुरी जबान का इस्तेमाल करना, ये दोस्ती और मोहब्बत के हक में तलवार का काम करती है। जी, दोस्ती और मोहब्बत को काट करके रख देती है। देखिए, हर हाल में परहेज कर बच, हर हाल में परहेज कर इस आदते बद से, बद के माने बुरी, इस बुरी आदत से परहेज कर बच। हर ऐब से है ऐब बुरा तलखी गुफ्तार,
आदमी के अंदर बहुत सी खामियां होती हैं, बहुत से ऐब होते हैं, लेकिन ये ऐब तलखी गुफ्तार जो है ये बहुत बुरा बुरा ऐब है, सबसे बड़ा ऐब कह लीजिए। तलखी गुफ्तार यानी कड़वी बात करना। एक है हक बात करना, हक बात के बारे में हक मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है, यहाँ वो मुराद नहीं है। आप बदजबानी से पेश आए किसी के साथ, यह मुराद है तलखी गुफ्तार। ये चीज बना देती है अहबाब को दुश्मन। हबीब की जमा अहबाब और एक जमा आती है अहिब्बा। अहिब्बा किसकी जमा है? हबीब की जमा है। अहबाब, अहबाब, हबीब, अहबाब, अहिब्बा, ये जमा है इसकी। तो क्या ये चीज बना देती है अहबाब को दुश्मन, दोस्तों को दुश्मन बना देती है। हक में है मोहब्बत की चलती हुई तलवार, जैसे तलवार चलती है तो जो चीज उसके सामने आती है उसको काट देती है, ऐसे ही मोहब्बत को काट करके रख देती है। तो मेरे अजीजों, ऐसी नज्म जिसमें एक ख्याल को दो या दो से ज्यादा अशार के अंदर पेश किया गया हो उसे कता कहते हैं। उसकी मिसाल देखिए। तलखी गुफ्तार एक ख्याल है, शायर तलखी गुफ्तार से बचाना चाहता है, लोगों को नसीहत कर रहा है, तो एक ख्याल को 4 मिसरों के अंदर यानी 2 शेर के अंदर पेश कर दिया है। तो ऐसी नज्म को कता कहते हैं। आज बस इतना ही, इंशाअल्लाह आइंदा जो है वो 5वीं किस्त लेकर के हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।